हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड इसकी वैल्यू 64 की पावर 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो 64 है हम इसके निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 64 एक हिंट होता है, ये देखो, ये जो 1/2 है, 1/2 ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये ज़्यादातर कटेगा, यानी कि हमें कुछ ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर हो। 2 है ना यहाँ, इसलिए 2 का स्क्वायर जैसे। तो 84 किसका स्क्वायर है हम ये देख लेते हैं। तो 64 8 का स्क्वायर है। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, यानी कि अगर मैं 8 को 2 बार लूँ यानी कि 8 का स्क्वायर करूँ तो अपना 64 आएगा। तो मैंने यहाँ 8 का स्क्वायर लिया और 1/2 को यूँ का यूँ रखा। अब कोई पावर है, जैसे फॉर्मूला होता है AMN, इसका मतलब आंसर क्या आता है AMN, मतलब एक पावर अंदर है एक बाहर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 2 अंदर है और 1/2 बाहर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर आएगा 8 की पावर 1, दैट मीन्स 8। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड है 32 की पावर 1/5। 1/5, अब यहाँ 5 आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 5 पे आ जा रहा हो। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 32, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 5 बार, यानी कि मैं 2 की पावर 5 ले सकती हूँ, अंदर और बाहर 1/5 रहेगा। सेम वही थ्योरम लग रही है AM इंटू एन, तो 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगी 1, दैट मीन्स आंसर आ गया 2। ठीक, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला है, 125 1/3। अब 3 आ रहा है, 3 मतलब कोई 3 फैक्टर्स होने चाहिए। 125 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 3 बार आ रहा है। 5 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 3, बाहर आएगा 1/3। ठीक है, 5 की पावर 3 सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/3, कट गया, 5 1 जा 5 हो गया, आंसर आ गया 5। ठीक, ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सब एक ही टाइप के थे। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है, फाइंड करना है। वैल्यू क्या है वो अलग है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। 9 का फैक्टर हमें पता है 3 का स्क्वायर भी होता है। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 ये होता है। तो 9 की जगह हम खोल के लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर का 3/2 यूँ का यूँ रहेगा। सेम AM इंटू एन वाली आइडेंटिटी लगी, खुल गया ये 2 इंटू 3/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है 27। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, अभी ऊपर निकाले ही थे, वैसे सेम ही है। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी कि 2 5 बार आ रहा है तो सेम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा 2/5। ठीक है, सेम खुल जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बस 2 बचा तो 2 की पावर 2 बची। 2 की पावर 2 मतलब 4, तो अपना आंसर आ गया 4, या 4 या 27। ठीक, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है 16 की पावर 3/4। अब हमें क्या निकालना है 16 के फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 3/4 यू का यूँ।
ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, तो आंसर आया 8। ठीक, फोर्थ पार्ट बोला है 125 की पावर -1/3, ये थोड़ा यूनिक है सुनना। ठीक है, 125 मतलब ये भी अभी ऊपर करा था 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 और बाहर -1/3, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 5 की पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है, अगर पावर माइनस में हो तो हमारा जो नीचे ये नंबर होता है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5 की जगह आ जाएगा 1/5 और पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक, तो ये अपना आंसर आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम, इस बार सिंप्लीफाई। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी तो सुनना। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 पॉइंट 2 की पावर 1/5, मतलब इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो हमने क्या करा, पॉइंट हटाया और बीच में लगाया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला नंबर है ये सेम है और ऊपर की पावर्स अलग है, तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी AM इंटू AN। ए मतलब नीचे वाला नंबर, दोनों ए है यानी दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ, और M और N है यानी कि पावर दोनों अलग है। अगर ऐसा हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो अपनी पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, AM + N हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी लगाई यहाँ तो, और हमने क्या करा, पावर्स को कर दिया प्लस, 2/3 + 1/5। अब ये यू की यूँ तो प्लस हो नहीं सकते, हम क्या लेंगे एलसीएम, 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लिया तो अपना आया 15, 3 को 15 से क्या करते हैं डिवाइड तो आया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो आया 10, प्लस 5 को 15 से डिवाइड करा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, आंसर आया 2 की पावर 13 अपॉन में 15, ये हो गया आंसर। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट था। अब आएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और बाहर है पूरे की पावर 7। ठीक, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, AM और बाहर N, तो आंसर क्या आता है AM इंटू N। ये लग रही थी आइडेंटिटी, सेम यहाँ लग रही है। तो 1/3 बाहर एक M है क्या है 3 और N है 7, तो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 यानी कि 21। अगर मुझे अब इसको रेसिप्रोकल करना है तो हम कर सकते हैं, 1/3 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या करना पड़ेगा, पावर पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का साइन और ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है। अब करते हैं लास्ट पार्ट, नहीं अभी 2 पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पे भी हमारी लग रही है आइडेंटिटी, क्या, ये दोनों सेम नंबर है, AM डिवाइड में AN, A मतलब दोनों सेम है 11 11, N मतलब पावर दोनों की अलग है और ये डिवाइड में, तो क्या होगा AM - N हो जाएगा, यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में होता तो प्लस होती है, डिवाइड में होता तो माइनस होती है। तो अब क्या करेंगे, 11 1/2 को माइनस कर देंगे 1/4 से, माइनस करते हैं, चलो एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो क्या है, नीचे आया 4, 2 को 4 से डिवाइड करा तो 2 आया और ऊपर आया मल्टीप्लाई करके 2 -1, आंसर क्या है 11, 2 में से 1 गया 1/4, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है। लास्ट पार्ट बचा, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ है 7 1/2 डॉट 8 1/2, डॉट मतलब सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है AM इंटू BM, मतलब ये फर्स्ट पार्ट से अलग है, सेम है, समझने से फ़र्क है क्या, उस वाले में दोनों नीचे वाला नंबर सेम था, इस वाले में पावर सेम है। ठीक है, यानी कि MM आ रहा है और नीचे का नंबर अलग है, तो ये होगा तो नीचे के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर 1 के ऊपर आ जाएगी।
ठीक है, तो नीचे के नंबर यानी कि 7 इंटू 8 हो जाएगा और पावर वही रहेगी। ठीक, मल्टीप्लाई करा 7 8 जा 56 और 1/2 यू का यूँ है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।